हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आज आपको पता है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है आज। तो आप जिन जिन लोगों ने पेपर दिया उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज हमारे पास पेपर पहुंच चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि पेपर किस लेवल का आया था। अभी खाली हम देख रहे हैं इसका एनालिसिस आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और फिलहाल आप एक ओवरव्यू ले लो पेपर का, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। पीडीएफ में इसके लिंक में भी डाल दूंगा, सो आप देख सकते हो। जैसे कि कुछ जनरल 100 नंबर का पेपर होता है, तो जिसमें 40 क्वेश्चन आपके ये हैं जनरल नॉलेज के, जिसमें आपसे इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह रिलेटेड चीज़ से पूछ रखे होंगे। पॉलिटी से काफ़ी सारे सवाल पूछ रखे हैं और सिंपल पूछ रखे हैं। तो जैसे कि हम अभी देखते हैं, मैं ऊपर ऊपर करते जाता हूँ, आप देखते रहो। जैसे आर्टिकल पूछ रखे हैं इस सदनों के बारे में, मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार कौन सा आर्टिकल में है। जैसे आर्टिकल 88, आर्टिकल 165, आर्टिकल 234, 340। ठीक है। ये योजना आयोग कब बना, नीति आयोग कब बना, भारतीय रिजर्व बैंक कब बना, 135। तो जो जो चीज़ें आपको पता होगी वो ठीक हो जाएगी। जैसे ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रिजर्व बैंक का इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो ये बेसिक, ये इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ें हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो ये वहाँ पे आएगा आएगा। और ये मॉडर्न इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। अब ये अधिवेशन सभी को पता है कि लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस, कराची, ये कुछ अधिवेशन है जिनसे आएगा आएगा। चाहे वो 1929 का हो, 1924 का बेलगाम अधिवेशन हो, इनसे सवाल आते आते हैं। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि इस समय आपको पता है स्किल इंडिया पे काम चल रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया पे सवाल आ जाएगा। अब ज्योग्राफी से बहुत सिंपल सवाल पूछ रखा था, जैसे पाक जल डमरू, और ये भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ तय करता है। तो जिससे भी ये पता होगा ज्योग्राफी का, वो कर देगा। ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पता तो आप कंपटीशन में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। ठीक है। ये जैसे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, सिंपल है, सबको पता। पहला और तीसरा इसका आंसर है सी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। कॉन्स्टेंट हिस्ट्री से पूछ रखा है, एंशिएंट से। विजन 35 नीति आयोग इसका आंसर है। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, जिसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़े होंगे उसे पता होगा। तो कुछ क्वेश्चन तो टफ है, मैं मानता हूँ, पर कुछ क्वेश्चन जो करंट से जुड़ा हुआ बंदा होगा, जो ओपन माइंड इसने तैयारी करी जो भी, उसके पेपर इजी जाएगा। लेकिन एक मेजोरिटी के लिए पेपर टफ बताया जा रहा है। बाकी अभी तो एक दो बच्चों से बात हुई है, जब अभी जो ग्रुप है, जब उनसे बात होगी, पूरा 15 20 30 बच्चों का एक फीडबैक मिलेगा, तब पता चलेगा। वो मैं आपको अभी शाम तक वीडियो डाल के बताता हूँ। ठीक है। इससे ज्योग्राफी का था, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, सिंपल, सबको पता है। ये कुछ सिंपल थे आकृति वाले। देखो मैथ थोड़ी आ रखी थी अच्छे लेवल की, क्योंकि आप जैसे ये कांस्टेबल वगैरह में इस तरह की आती नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों का दिमाग एक्टिव रहे, सुस्त बच्चे ना आए वहाँ पे जिन्हें गणित के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो गणित दे रखा था अच्छा, मैथ्स वगैरह की अच्छी नॉलेज चाहिए थी। इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं थे। फिर आपका उत्तराखंड संबंधी आ गया, तो आपको सबको पता है सुदर्शन शाह के बारे में आएगा। पुलिस अधिनियम, क्योंकि आप पुलिस की नौकरी कर रहे हो तो पुलिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे, वो पूछेंगे। कुछ आंदोलन जो हो गए, जैसे चिपको, मैती वन, पानी रखो आंदोलन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गोविंद पशु विहार आया, तो राष्ट्रीय उद्यान से आदमी पढ़ता ही है कि उत्तरकाशी में है। फिर चमोली में कौन से हैं, देहरादून में कौन से हैं, टिहरी में कौन से हैं, ये चीज़ें आदमी पता होनी चाहिए। ठीक है। आप जैसा देख रहे हैं पेपर, कुछ फिर ये मिलान वाले थे, अभी दर्रे वाला सवाल है। अब अगर आप ये भी, ये तो ईजी है ना। अगर कोई इससे विकलित करके आ रहा हो तो उसमें आप क्या ही कर सकते हो फिर। पेपर ठीक है। 60% पेपर ऐसा है जो सबने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन मेरिट में वही आएगा जो 60% के बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ेगा। तो आपको उसके लिए भैया, उसके लिए जिसने अच्छा पेपर किया होगा, जिसने अच्छी मेहनत करेगा वो कर लेगा। आप देखते जाओ पेपर। बाकी टेंशन मत लो, मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और इसके सॉल्यूशन में आपको डिटेल सहित, ऑप्शन की डिटेल सहित, इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आज या कल सुबह, उसमें डाल दूंगा। और हाँ, अब जिन भी लोग जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो इस पैटर्न को देख सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी ने ही ये पेपर करा है, तो आपके काम आएगा।
ठीक है, वन लाइनर टी टी एस से रेटेड आया था। देख सुमित्रा पंत, लोकोक्तियाँ आई थी, सरकारी पत्राचार, हिंदी के सवाल भी आते हैं ना इसमें, तो हिंदी पूछ रखी थी, कुमाऊनी सब जेठान में किसका पढ़ते हैं। तो भैया हिंदी के लिए अच्छी नॉलेज चाहिए थी। पेपर ओवरऑल कैसा रहा ये मैं आपको फीडबैक बच्चों को लेके बताता हूँ शाम तक। तब तक के लिए आप इस पेपर को लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट को जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस का पेपर दिया है। गुड लक दोस्तों।